रूखे रूखे से पत्ते और बेरुखी सी टहनियाँ। क्या आपके पुदीने का पौधा भी इसी तरह ग्रोथ करता है? तो चलिए फिर इस पौधे से कितने सारे पौधे और बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। पुदीने का पौधा जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है, उसकी टहनियाँ लंबी लंबी होने लगती हैं, तो उसके बाद वो डी शेप होता है और पत्ते आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगते हैं और टहनियाँ भी मुरझा जाती हैं। तो ऐसे में हमें दोबारा से पौधा लगाना पड़ता है। जो हमें मार्केट से पुदीना मिलता है दुकानों से, वो सीड से ग्रो किया हुआ पुदीना होता है, मतलब कि उसके बीज लगाए जाते हैं। बीज से सबसे अच्छी ग्रोथ रहती है पुदीने की। और हमारे पास जो घरों में लगाते हैं वो मोस्टली हम कटिंग से ही लगाते हैं। कटिंग से पुदीने की ग्रोथ तो होती है, लेकिन वो शेप और वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाता जो हम दुकानों से ख़रीदते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पुदीना वो भी है और पुदीना ये भी है। टेस्ट में और खुशबू में कोई भी फ़र्क नहीं आता। बस थोड़ा सा पौधा डी शेप हो जाता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस का काम आप करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और पौधे की ब्रांचेस भी नई नई निकलती रहती हैं। अक्सर हम इसको इसके हाल पर ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी डी शेप हो जाता है। अगर इसकी प्रूनिंग करते रहें, कटाई करते रहें, तो नई नई साइड ब्रांचेस निकलती रहती हैं। पुदीना ज़्यादा टॉल नहीं करना चाहिए। जब ये ज़्यादा लेंथी होने लगता है, ब्रांचेस इसकी लंबी होने लगती हैं, तो पीछे से ये सूखने लगता है आहिस्ता आहिस्ता, और एक टाइम आता है कि पूरे का पूरा पौधा ही ड्राई हो जाता है। पुदीने को उगाने का कोई ख़ास सीज़न नहीं होता, ये 4 सीज़न होता है। गर्मी सर्दी हर मौसम में आप इसको उगा सकते हैं। लेकिन इसको सर्दी में उगाया जाए और धूप में रखा जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती है। गर्मी में इसकी ग्रोथ तो होती है, लेकिन धूप की हीट की वजह से इसके पत्ते बर्न होने लगते हैं। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखना पड़ता है और शेडी एरिया में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसके पत्ते लश ग्रीन रहें तो इसको धूप की ज़रूरत होगी, विंटर की धूप, और गर्मियों में हो तो शेडी एरिया में रखें। पुदीने के ऊपर मेरी पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं। पुदीने को मैंने मिट्टी के अंदर, कोकोपीट के अंदर, रेत के अंदर, ऐसे मीडिया के अंदर भी ग्रो करके देखा है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज मैं इसको उगाने लगा हूँ ओनली मिट्टी के अंदर। ये है बालू मिट्टी, जिसको गार्डन सॉइल भी कहते हैं। जो भी नर्सरी से मिट्टी मिलती है वही बालू मिट्टी होती है। और बालू मिट्टी उसको कहते हैं जो नहर की मिट्टी हो या फिर दरिया की मिट्टी। हर शहर की मिट्टी का रंग अलग होता है, तो जो भी आपकी नर्सरी से मिट्टी मिलती है वही गार्डन में यूज़ किया करें गार्डनिंग में। तो अब हम इस पौधे की नई कटिंग्स लेंगे, मतलब यंगर शूट लेंगे जो आगे से ग्रोथ कर रही है। उसकी कटिंग काटते जाइए और उसको पानी के अंदर डिप करते जाइए। चाहे पूरी कटिंग पानी के अंदर डूब भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यंगर शूट लेंगे तो उसकी ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाएगी, मतलब कि जो टहनी ऊपर वाली साइड पर नए पत्ते निकाल रही हो। अब यहाँ से मैंने इसकी कटिंग काट तो ली है। अब मैं चाहूँ तो इसको भी कटिंग के तौर पर लगा सकता हूँ। फ्यूचर में यहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस निकल सकती हैं, लेकिन हमें वो ब्रांचेस नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि यंगर शूट ऊपर वाली साइड पर ही ग्रोथ करें, तो पुदीना देखने पर भी काफ़ी अच्छा लगता है और खाने में भी। क्योंकि हमें जो मार्केट से मिलता है वो इसी तरह का होता है, लंबी लंबी सी टहनियाँ। इसकी ज़्यादा लंबी टहनियाँ नहीं लगानी चाहिए। 3 से 4 इंच की कटिंग काफ़ी रहती है। और कोशिश करें कि एक जैसी ही, मतलब एक ही लेंथ होनी चाहिए सभी कटिंग्स की, ताकि जब कटिंग्स की ग्रोथ शुरू हो तो सभी की एक बराबर में हो। तो इतनी कटिंग्स मेरे लिए काफ़ी रहेंगी। अब हम इनको मिट्टी के अंदर शिफ्ट करेंगे। पानी के अंदर डिप करने का मकसद ये था कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है कटिंग के अंदर वो जल्दी ड्राई ना हो, क्योंकि कटिंग के अंदर से जब मॉइस्चर ड्राई हो जाता है तो कटिंग की ग्रोथ शुरू नहीं होती और उनके पत्ते भी गिर जाते हैं और साथ में टहनियाँ भी सूख जाती हैं। अब जो मिट्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कंप्लीट ड्राई मिट्टी है। इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। ड्राई मिट्टी के अंदर ना तो फंगस होता है और ना ही कोई कीड़ा। इसलिए जब भी आप मिट्टी यूज़ करें कटिंग लगाने के लिए या सीडलिंग करने के लिए, तो कंप्लीट मिट्टी को ड्राई होना चाहिए। अगर गीली मिट्टी है तो उसको धूप में सुखा लें। जैसे ही वो कंप्लीट ड्राई हो जाए उसके अंदर सीडलिंग कर सकते हैं और कटिंग भी लगा सकते हैं। अब एक एक कटिंग को लेंगे और नीचे वाले उसके पत्ते रिमूव कर लेंगे, ताकि जो स्टेम मिट्टी के अंदर जानी है वहाँ पर पत्ते साथ में टच ना हो, नहीं तो फंगस एक्टिव होने का काफ़ी ख़तरा होता है और कटिंग गल जाती है। कटिंग को 1-1 इंच मिट्टी के अंदर लगाते जाइए या 2 इंच भी दबा सकते हैं। ओके, तो कटिंग्स लग चुकी हैं। अब इसको हम पानी देंगे और पानी देंगे ट्रे वाले मेथड से। इस ट्रे के अंदर हम पानी भर देंगे और टोकरी के नीचे जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं वहीं से मिट्टी पानी को लेती रहेगी और पूरी मिट्टी ऊपर वाले सरफेस तक गीली हो जाएगी। इसकी मिट्टी को कभी भी खुश्क नहीं होने देना।
मिंट को ज़्यादा पानी अच्छा लगता है, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और पत्ते भी ग्रीन रहते हैं और उनके अंदर रस भी ज़्यादा होता है। इसलिए कटिंग्स को हम हमेशा के लिए इसी ट्रे के अंदर रखेंगे और पानी कभी ड्राई नहीं होने देंगे। और समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इनके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरना शुरू हो जाएं, तो भी घबराना नहीं आपने। उसके बाद में जैसे ही इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी तो नए नए पत्ते आना भी शुरू हो ही जाएंगे। अब इसको रखेंगे हम शेडी एरिया में, धूप में नहीं रखेंगे। आज सितंबर की 20 तारीख हो चुकी है, तो अब देखते हैं कब तक इसकी रूटिंग शुरू होगी। पुदीने के पौधे को कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं होती, ना गाय का गोबर, ना कंपोस्ट, ना NPK। सिंपली आप इसको मिट्टी के अंदर लगाएं और अपने घर की किचन की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं बिना किसी खाद के। 10 दिन बाद जितनी भी पुदीने की हमने कटिंग्स लगाई थी वो करीब करीब सभी ग्रोथ कर रही हैं। ऊपर से नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं और जो नीचे वाले पत्ते थे जो मिट्टी के साथ टच हो रहे थे वो अब गलना शुरू हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो पुराने पत्ते थे और मिट्टी और पानी के साथ हर वक्त टच रहने की वजह से वहाँ पर फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से पत्ते गलने लगते हैं। लेकिन पुदीने की ग्रोथ फिर भी हो जाती है। ऊपर से ही आपको इसकी स्टेम देखकर ही पता चल रहा होगा नए पत्तों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अभी हम और भी वेट करेंगे ताकि इसकी रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू हो जाए। रूटिंग तो वैसे अभी भी शुरू हो गई है। ये आपको दिख रही है वाइट कलर की एक रूट जो मिट्टी से बाहर निकल रही है। इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब हम इसको चाहेंगे तो ट्रांसप्लांट कर देंगे, लेकिन अगर चाहें तो 2 से 3 दिन और भी वेट कर सकते हैं। ये देखिए एक नया पत्ता भी अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, मतलब कि इसकी रूटिंग और शूटिंग शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द ये पौधों की सूरत ले लेंगे। तो अब 2 से 3 दिन और वेट करते हैं ताकि ग्रोथ और रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू हो जाए। और इसका जो मदर प्लांट था वो ये रहा। जहाँ जहाँ से मैंने ब्रांचेस को काटा था वहाँ से नई शूट्स भी निकल रही हैं, मतलब कि वहाँ से अब नई टहनियाँ भी निकलना शुरू हो गई हैं। तो प्लांट को बुशी बनाने का तरीका यही होता है कि ऊपर से उसकी प्रूनिंग करते रहिए और जो कटिंग आपके पास प्रूनिंग की बचती हैं उसको एज अ कटिंग ग्रो कीजिए, जिस तरह हमने किया। इस तरह आपकी ये कटिंग भी ग्रो होंगी और साथ में जो मदर प्लांट की कटिंग हमने काटी है वहाँ से नई शूट्स निकलने का ज़्यादा चांस होता है। इस तरह आपके पास ज़्यादा पुदीना होगा और पौधे भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। अभी जिस एरिया में ये पड़ा हुआ है यहाँ पर धूप आती है, लेकिन इनडायरेक्ट धूप आती है। डायरेक्ट सूरज की धूप यहाँ पर नहीं आती। यहाँ पर ग्रीन नेट है, उसके ऊपर पॉलीथीन है, उसके ऊपर पैराशूट है। 3 चीज़ों से फिल्टर होकर धूप नीचे आती है, लेकिन ब्राइट लाइट रहती है पूरा दिन। क्योंकि ये पुदीना इंडोर ग्रो नहीं कर सकता। इसको धूप अच्छी लगती है, इसको ब्राइट लाइट अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा रोशनी अच्छी लगती है। 12 दिन बाद अब हमारा पुदीना रेडी हो चुका है कि इसको निकाल कर किसी एक गमले के अंदर लगा दिया जाए। अब जो छोटी सी शूटिंग शुरू हो रही थी वो भी अब बड़ा होना शुरू हो गई है। मैंने इसकी ट्रे के अंदर से मॉइस्चर ख़त्म होने ही नहीं दिया। हर वक्त पानी थोड़ा बहुत इसके अंदर मौजूद रहता था ताकि इसकी मिट्टी हर वक्त हल्की सी गीली रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया मैंने, सिर्फ इतना पानी कि मिट्टी हल्की सी नम रहे, मॉइस्चर बना रहे, ताकि नई रूट्स को आसानी से डेवलप होने की जगह मिल सके मिट्टी के अंदर। क्योंकि जब मिट्टी को पानी लगता है तो वो नरम हो जाती है। इस वजह से नई रूट्स बहुत आसानी से बढ़ती हैं, लेकिन ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से वो गल भी सकती हैं। अगर चाहें तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो इसी गमले के अंदर लगा रहने दे सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारा पौधा खूबसूरत भी दिखे और टाइम टू टाइम हम उसको यूज़ भी कर सकें काट कर। तो सबसे आसान तरीका इसको सेपरेट करने का ये है कि इस ट्रे के अंदर हम पानी भरेंगे और मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। हम आराम से कटिंग को उखाड़ सकते हैं, इससे जड़ें नहीं टूटेंगी। इस पानी के ऊपर भी हम थ्रो करेंगे। पानी का प्रेशर की वजह से मिट्टी अपनी जगह से हट जाएगी और काफ़ी नरम भी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से रूट्स आसानी से पौधे के साथ में ही बाहर निकलेंगी, टूटेंगी नहीं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है कटिंग्स को सेपरेट करने के लिए, तब जब उनकी रूटिंग शुरू हो जाती है। हमारी कटिंग हमने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी, अब देखिए कितनी कितनी ये बड़ी भी हो गई हैं, मतलब ये पौधे बन चुके हैं। पुदीने का यही आसान तरीका होता है कंटिन्यूली ग्रो करने का। ये देखिए इसकी रूटिंग कितने अच्छे तरीके से शुरू है। अगर हम मिट्टी को नरम ना करते, इसी तरह खींचते, तो रूट्स टूटने का खतरा था। अब ये मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, आराम से ही जड़ों समेत कटिंग बाहर निकल रही है। अब हम इसको एक ही गमले के अंदर लगाएंगे ताकि देखने पर भी काफ़ी खूबसूरत लगे और साथ में जब जब ज़रूरत पड़े तो हम काट कर इसको यूज़ कर सकें। पुदीने को जितनी ज़्यादा वाइड स्पेस आप देंगे, ज़्यादा जगह देंगे, तो वो डी शेप तरीके से बढ़ेगा। अगर उसको छोटी स्पेस में लगाते हैं तो वो लेंथ ही बढ़ेगा। इसलिए हम टाइम टू टाइम उसकी कटाई करके यूज़ कर सकते हैं और नीचे से नई ब्रांचेस निकलती हैं। हम इनको इसी तरह पानी के अंदर फेंकते जाएंगे कटिंग्स को। पानी के अंदर रखने का फ़ायदा ये होगा कि हमें जितनी भी देर लगती है हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको बाहर रख देते हैं पानी से बाहर तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा नया पॉट प्रिपेयर करने पर। उतनी देर में इसकी जड़ों के अंदर से पानी ख़त्म हो जाएगा और ये कटिंग मुरझा भी सकती है। इसलिए
हम पानी के अंदर ही कटिंग्स को रखेंगे। चाहे तो इसी तरह 24 घंटे भी पड़ा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कटिंग को। और हमने जितनी भी कटिंग्स लगाई थी वो सभी की रूटिंग शुरू हो चुकी है, एक भी कटिंग फेल नहीं हुई। ये सबसे आसान तरीका था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। पुदीने की कटिंग तो वैसे भी पानी के अंदर शुरू हो जाती है, लेकिन पानी के अंदर 2-3 मरतबा मैंने ट्राई किया लेकिन मैं फेल रहा। लेकिन बहुत से लोग पानी के अंदर इसकी कटिंग को लगाते हैं और उसकी रूटिंग शुरू करवा लेते हैं, लेकिन मुझसे आज तक पानी के अंदर रूटिंग सही तरीके से शुरू नहीं हुई। मिट्टी के अंदर अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जब हम पानी के अंदर रूटिंग शुरू करवा लेते हैं उसके बाद में वो कटिंग हमने मिट्टी के अंदर शिफ्ट करनी होती है, तो पौधा स्ट्रेस में आता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जहां पर उसने रूटिंग शुरू की है उसको वैसा ही क्लाइमेट मिले, वैसा ही माहौल मिले तो उसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ती है। इसलिए मिट्टी के अंदर हमने कटिंग को शुरू करवाया। इसकी रूटिंग भी मिट्टी के हिसाब से ही एडजस्ट है, इसलिए ये नई जगह पर मिट्टी के अंदर अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये मेरी ओपिनियन है। अब मैं कटिंग को शिफ्ट करने वाला हूँ एक प्लास्टिक के गमले के अंदर, और इसके अंदर 50% कोकोपीट और 50% कंपोस्ट लिया मैंने। इसके अंदर कोई भी और चीज़ नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें ही काफ़ी रहती हैं ग्रोथ के लिए। अब हम कटिंग्स को लेंगे और एक दूसरे के साथ में जड़ें इकट्ठी करके इसके अंदर लगाएंगे। ये हमारी एक गुच्छी सी बन चुकी है। जिस तरह आपको मार्केट से पुदीना मिलता है, समझ लीजिए ये आपने वही तैयार कर लिया है कटिंग के थ्रू ही। इसी तरह हम इसको इस मिट्टी के अंदर लगाएंगे। अब हम इसको पानी देंगे। पुदीने को ज़्यादा पानी भी मिल जाए तो जल्दी इसकी जड़ें गलती नहीं हैं। पुदीने को अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट इसी तरह आपके पास घर में पुदीना ग्रोथ करता रहे, तो हमेशा याद रखिए जब पुदीना बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है, मतलब उसकी जड़ें बाउंड होने लगती हैं गमले के अंदर या उसकी टहनियाँ ज़्यादा लंबी होने लगती हैं, तो टाइम आता है उसकी कटिंग करने का, मतलब उसकी प्रूनिंग करने का। जो नई शूटिंग्स हों उसको आप उतार कर इसी तरह लगा सकते हैं जिस तरह मैंने लगाया। अब ये हमारा पुदीना फिर से तैयार है। यह है उसका मदर प्लांट जहाँ से हमने इसकी कटिंग्स को काटा था और लगाया था। अब इसकी ग्रोथ भी और बढ़ने लग गई है और अब ये हमारे पास एक और गमला आ गया। अगर आप चाहते हैं आपके पास कभी भी पुदीना ख़त्म ना हो, तो जैसे ही पौधा ज़्यादा बुशी बनने लगे, मतलब कि ज़्यादा लंबा होने लगे, कटिंग्स को काटते जाइए और उसको भी एज आ कटिंग ग्रो करते जाइए। बहुत सारे पौधे आपके पास एट अ टाइम बन सकते हैं। हर 7 दिन के बाद कटिंग को लगाइए। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कटिंग लगाई है, इसी तरह 1 हफ्ते के बाद मैं फिर से कटिंग काटूंगा और नए गमले के अंदर लगाऊंगा। इस तरह आपके पास डेली बेस पर पुदीना घर का ही मिलता रहेगा, कभी कमी नहीं आएगी। 7 दिन तक ये रेडी हो जाएगा, इसको हम काट लेंगे और अगले 7 दिन तक दूसरा हमारा गमला रेडी हो जाएगा और उससे अगले 7 दिन तक ये भी रेडी हो जाएगा। इस तरह डेली बेस पर आपके पास पुदीना मिलता रहेगा आपको। इसकी कटिंग का कोई सीज़न नहीं है। अब सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं तो सर्दी के दिन में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बड़े बड़े साइज़ के इसके पत्ते भी हो जाते हैं। तो आप भी लगाइए पुदीने को इसी तरह और इसी तरह उसको मल्टीप्लाई भी करते जाइए। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।